मान लो आपके पास दुनिया की सबसे बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। आप हर महीने कंसिस्टेंटली 10% रिटर्न्स भी निकाल रहे हो, लेकिन आपका टोटल बैलेंस कितना है? सिर्फ 10,000, यानी 1,000 का प्रॉफिट। क्या 1,000 रुपए से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है? जवाब है नहीं। अब इमेजिन करो वही 10% रिटर्न्स अगर आप $1,00,000 यानी 85 लाख के अकाउंट पर निकालो तो आपका प्रॉफिट बनता है भाई $10,000 यानी लगभग 8.5 लाख रुपए। सेम स्ट्रेटेजी, सेम ट्रेडर, लेकिन रिटर्न 100 टाइम्स बढ़ा। ये मैजिक कैसे होता है? इसका सिंपल जवाब है फंडेड अकाउंट या प्रॉप फ्रॉम ट्रेडिंग। आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्रॉप फर्म बिजनेस मॉडल क्या है, ई वैल्यूएशन चैलेंजेस कैसे क्लियर करते हैं, कौन से रिस्क रूल्स 90% ट्रेडर्स को चैलेंज में फेल करवा देते हैं। अगर आपके पास स्किल है और कैपिटल नहीं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉप फर्म होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में प्रॉप फर्म एक फाइनेंशियल कंपनी है जो कि प्रॉफिटेबल और डिसिप्लिन ट्रेडर्स को अपना कैपिटल देती है ट्रेड करने के लिए। प्रॉफिट होता है उसका मेजर हिस्सा आपको दिया जाता है और बाकी का कंपनी रखती है। अब डिफरेंस समझो, अगर आप अपने 50,000 वाले अकाउंट पर 10% रिटर्न्स निकालते हो तो आपका प्रॉफिट बनता है 5,000 रुपए। लेकिन अगर वहीं आप $1,00,000 वाले फंडेड अकाउंट पर 10% रिटर्न्स निकालते हो तो आपका प्रॉफिट बनता है भाई 10,000 USD, जिसमें से भाई लगभग कंपनी 80% स्प्लिट करती है, यानी कि 8 लाख यानी कि $8,000 आपके। यही रीजन है कि दुनिया भर के ट्रेडर्स फंडेड अकाउंट चूज करते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, कोई कंपनी अन्य ट्रेडर्स को अपना कैपिटल क्यों देगी ट्रेड करने के लिए? सिंपल, पहले वो आपकी स्किल्स टेस्ट करती है, इसलिए हर रेप्यूटेड प्रॉप फर्म एक इवैल्यूएशन चैलेंज रखती है। फेज 1, आपको एक डेमो अकाउंट दिया जाता है और आपका टारगेट होता है अकाउंट को 8 से 10% तक ग्रो करवाना। और अच्छी बात ये होती है कि आजकल अच्छे प्रॉप फर्म्स में टाइम लिमिट भी नहीं होती है। उसके बाद आता है फेज 2, यहाँ टारगेट और भी छोटा हो जाता है, 4 से 5%। इस फेज का पर्पस इतना सा होता है कि कंपनी वेरीफाई कर पाए आप लकी ट्रेडर नहीं बल्कि प्रॉफिटेबल और डिसिप्लिन ट्रेडर हो। अगर दोनों फेजेस क्लियर हो गए तो आप ऑफिशियली फंडेड ट्रेडर बन जाते हो। उसके बाद आप रियल कैपिटल से ट्रेड करते हो और उसके बाद आपका जो भी प्रॉफिट होता है उसका 80 to 90% आपको दिया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रूल्स। अगर ये आपने इग्नोर किए तो आपका अकाउंट खत्म। सबसे पहला रूल है डेली ड्रॉडाउन। अगर आपके अकाउंट पर 5% लॉस लिमिट है तो डेली आप उससे ज्यादा लॉस नहीं कर सकते। फ्लोटिंग लॉस भी काउंट होता है। दूसरा रूल है मैक्सिमम ड्रॉडाउन। अगर आपका अकाउंट ओवरऑल अलाउड लॉस लिमिट से नीचे चला गया तो चैलेंज टर्मिनेट भी हो सकता है। तीसरा रूल है स्ट्रेटेजिक और ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। स्ट्रेटेजिक ड्रॉडाउन बिगिनर्स के लिए जनरली ज्यादा कंफर्टेबल होता है। ट्रेलिंग ड्रॉडाउन में अकाउंट ग्रो के साथ लॉस लिमिट भी ऊपर नीचे मूव करती है। और चौथा रूल, हाई इंपैक्ट न्यूज। कई फर्म्स इंपॉर्टेंट न्यूज जैसे CPI, NFP या इंटरेस्ट रेट्स के डिसीजंस के आसपास ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं। इसलिए चैलेंज स्टार्ट करने से पहले हमेशा फर्म्स के रूल को ध्यान से पढ़ लेना। अब बात करते हैं सबसे बड़े ट्रुथ की, आखिर इतने सारे ट्रेडर्स फंडेड चैलेंज में फेल क्यों हो जाते हैं। रीजन नंबर 1, ग्रीड। जैसे ही ट्रेडर्स को $1,00,000 का बैलेंस दिखता है वो वैसे ही अपना लॉट साइज बड़ा कर देते हैं और अननेसेसरीली ट्रेड्स लेने लगते हैं। रीजन नंबर 2, टारगेट को जल्दी अचीव करने की टेंशन। इस टेंशन में बहुत सारे ट्रेडर्स ओवर ट्रेडिंग करते हैं और काफी सारे रूल्स तोड़ देते हैं जिससे अकाउंट उनका बैन हो जाता है। रीजन नंबर 3, पूर रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप हर ट्रेड में अननेसेसरीली ज्यादा रिस्क लोगे तो एक टाइम के बाद आपका दिमाग और ट्रेड दोनों ही ब्रेक कर जाएगा। सक्सेसफुल फंडेड ट्रेडर्स प्रेडिक्शन से नहीं डिसिप्लिन से बनते हैं। अगर आप बिगिनर हो तो मेरी स्ट्रेटेजी सिंपल है। सबसे पहले अपनी स्ट्रेटेजी को कम से कम 3 महीने तक डेमो अकाउंट पर टेस्ट करो। हर ट्रेड में सिर्फ 0.5 to 1% तक का रिस्क लो। डायरेक्ट बड़ा चैलेंज मत लो और पहले छोटा फंडेड अकाउंट लेकर इवैल्यूएशन प्रोसेस को समझो। और हमेशा ऐसी फर्म्स चूज करो जहां नो टाइम लिमिट और स्ट्रेटेजिक ड्रॉडाउन अवेलेबल। याद रखो, ट्रेडिंग में फोकस सिर्फ टारगेट पर नहीं कैपिटल प्रोटेक्शन पर होना चाहिए। कैपिटल बचेगा तो और अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं बिगिनर्स के लिए टॉप 3 सेफेस्ट प्रॉप फर्म्स का एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में जाके प्रॉप फर्म लिख दो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जाके लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ में इसको वीडियो को शेयर कर देना।